नमस्कार। मेष राशि के जातकों, स्वागत है आपका अव्या एस्ट्रो में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उस खाने में है जहां 1 का अंक लिखा है, या आपकी जन्म पत्रिका है ही नहीं, बनी हुई नहीं है, और आपका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ इन 9 अक्षरों से यदि प्रारंभ होता है तो आपकी राशि भी मेष है और यह मासिक राशिफल फिर आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ साधारण से उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी और महीना सफलता के साथ बीतेगा। अंत में ही, वीडियो के अंत में महीने की कुछ तारीखें बताई गई हैं जिनमें आपको नया कार्य नहीं करना है, क्योंकि उस समय चंद्रमा आपकी राशि से या तो चतुर्थ रहेंगे या अष्टम में रहेंगे। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए, इस महीने ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है, क्योंकि शनि, राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह अपनी राशियां बदल रहे हैं। इसलिए ये महीना उतार चढ़ाव और बड़े बदलाव को लेकर के आएगा। आइए जानते हैं विस्तार से कि ग्रहों का ये गोचर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले देखिए, हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह आपको किस तरीके के परिणाम देने के संकेत दे रहा है। सबसे पहले सूर्य, ये आपके पंचम भाव का स्वामी होता है मेष राशि से, जो 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में, आपका जो छठा भाव है, उसमें रहेंगे। इस स्थिति में सूर्य शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा और विदेश से आपका मान सम्मान बढ़ाने का कार्य भी करेगा। सरकारी कार्यों में आपको राहत मिलेगी और पुराने मामलों का समाधान इस महीने मिलने की संभावना है। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला राशि में, यानी जो आपका सप्तम भाव है, उसमें नीच के होकर के प्रवेश करेंगे और इसका असर ये होगा कि जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में रिश्तों में कुछ मतभेद हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव और कार्य क्षेत्र में विरोध बढ़ सकता है। हाँ, एक लाभ की स्थिति भी बनती है इस सूर्य की वजह से कि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपकी लगन पर होगी, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई आपको कठिन परिस्थितियों से भी निकाल लेगी। आइए चर्चा करते हैं मंगल की। मंगल का गोचर, यानी मंगल आपके लगन और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ये पूरा महीना अधिकतर मंगल जो है तुला राशि में रहने वाले हैं, जो आपका 7वां भाव होगा, और 27 अक्टूबर के बाद अपनी स्वय राशि वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जो आपका 8वां भाव होगा। तो 7वें भाव में मंगल के होने से जीवन साथी के साथ वाद विवाद और व्यापार में टकराव की संभावना यहां भी दिखाई देती है। देखिए, दोनों प्रमुख ग्रह सूर्य भी और मंगल भी, ये दोनों टकराव की स्थिति बना रहे हैं। शरीर को ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे, अपनी स्वय राशि में चले जाएंगे, तो उस समय आपका आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन अचानक चिंताएं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। इस समय निवेश या गुप्त कार्यों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं बुध के गोचर की। तो देखिए, बुध जो है आपके तृतीयेश और षष्ठेश हैं, यानी तीसरे और छठे भाव के मालिक हैं, जो 25 अक्टूबर तक ये भी 7वें भाव में तुला राशि में ही रहेंगे। यानी आपका 7वां भाव इस माह ऑपरेट हो रहा है। इसके बाद अष्टम भाव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव में बुध व्यापारिक सौदों में और में लाभ देंगे।
लेकिन जीवन साथी के साथ संचार में एक तरीके से उलझन ला सकते हैं। तो 25 अक्टूबर के बाद जब बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, उस समय आपको मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी बढ़ सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव भी आपको रहेगा और निर्णय लेने में आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। ये बुध के संकेत हैं। आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, इनके गोचर की। देखिए, गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, जो 19 अक्टूबर तक तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद में चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि में, जो कि इनकी उच्च की राशि है, उसमें होकर के प्रवेश करेंगे। तो 19 तारीख से पहले यात्राओं में बाधा आपको मिल सकती है, भाइयों से मतभेद मिल सकता है, निर्णय क्षमता लेने में थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद गुरु के उच्च होने से घर परिवार में सुख शांति आएगी। भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी कोई बड़ी खुशी आपको 19 अक्टूबर के बाद में मिल सकती है। विरासत, बीमा या पुराना कोई अटका हुआ धन, ये भी आपको मिलने की संभावना है 19 अक्टूबर के बाद। अब बात करते हैं शुक्र की। तो देखिए, शुक्र आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। 10 अक्टूबर तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद में 10 अक्टूबर के बाद में कन्या राशि में, जो आपका छठा भाव होगा, जहां पर ये नीच के होकर के प्रवेश करेंगे। तो देखिए, 10 तारीख तक तो संतान और प्रेम संबंध, इन दोनों में ही सकारात्मकता बनी रहेगी। लेकिन 10 तारीख के बाद जब शुक्र नीच के हो जाएंगे, तो संतान की शिक्षा और प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। शत्रु सामने आएंगे, लेकिन शत्रु स्वयं ही अपनी चालाकी के कारण स्वयं ही जो है परास्त हो जाएंगे, वही खुद ही हार जाएंगे। अब बात करें शनि के गोचर की। तो शनि आपके दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, जो पूरे महीने मीन राशि में यानी आपका जो 12वां भाव है उसी में ही रहेंगे। इसका असर ये होगा कि खर्च बढ़ेंगे, विशेषकर स्वास्थ्य और यात्राओं पर। कैरियर में धीमी प्रगति होगी, लेकिन परिश्रम के बल पर आपको सफलता मिल ही जाएगी। विदेश या दूर स्थान से कार्य क्षेत्र में अवसर मिलने की संभावना है। बात करें राहु और केतु के गोचर की। तो राहु जो है आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में रहकर नए अवसर और मित्रों का सहयोग देने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन राहु चूंकि अचानक करते हैं, तो यही मित्र कभी कभी विरोधी भी बन सकते हैं, इसलिए आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। केतु आपके पंचम भाव में सिंह राशि में रहकर संतान की पढ़ाई और प्रेम जीवन में आपको कुछ रुकावटें देंगे। साथ ही आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को भी प्रभावित करेंगे, यानी वो भी कमजोर हो सकती है। अब हम इसको समग्रता से यदि देखें, जो सभी ग्रहों की बात है, तो कुल मिलाकर जो अक्टूबर 2025 का महीना है, वो आपके लिए परिवर्तन लाने वाला है और संघर्ष का महीना रहेगा। 17 तक सूर्य, मंगल ये जो हैं शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे, लेकिन 17 के बाद रिश्तों और विवाह में तनाव के संकेत दे रहा है। गुरु उच्च का होने से बड़ी राहत देगा। घर परिवार से जुड़े मामलों में आपकी स्थिरता आएगी। जो सूर्य और मंगल और बुध तीनों ही ये कह रहे थे कि जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। संतान की पढ़ाई और स्वास्थ्य को लेकर के महीने के उत्तरार्ध में चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में अविश्वास या दूरियां बन सकती हैं, खासतौर से महीने के उत्तरार्ध में। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद आपको जरूरी है। राहु जो लाभ भाव में थे, अचानक धन लाभ करा सकते हैं। शनि जो द्वादश भाव में है, वो खर्चे बढ़ाएंगे। और बुध जो है वित्तीय निर्णय लेने में आपको थोड़ी सी परेशानी में डाल सकते हैं। हाँ, गुरु जो है 19 अक्टूबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिरता और संपत्ति से आपको लाभ देने के संकेत दे रहे हैं। 17 तक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 17 के बाद थकान, पेट
और रक्तचाप संबंधी परेशानियां कुछ हो सकती हैं। मंगल केतु थोड़ा मानसिक तनाव भी दे सकते हैं, रक्त संबंधी रोग भी बढ़ा सकते हैं। 17 तक सूर्य जो है प्रतियोगिता और नौकरी इन दोनों में सफलता के संकेत दे रहा है। 17 के बाद व्यापार की साझेदारी और रुकावटें आएंगी, कुछ मतभेद हो सकते हैं। 25 के बाद में बुध कुछ व्यापारिक लाभ देंगे, लेकिन बाद में फिर रुकावटें हैं। और गुरु के उच्च होने से कैरियर में स्थिरता या दीर्घकालिक सफलता भी आपको मिलने की संभावना कह रही है। सूर्य नीच के हो रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव तो देंगे। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए, जिससे ये महीना आपका सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके। इसके लिए गुड़ और गेहूं इन दोनों का दान करना चाहिए और जीवन साथी को कोई लाल वस्त्र कपड़ा जो है भेंट करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अक्टूबर महीने में आपकी राशि से चंद्रमा 14, 15, 16 और 24, 25, 26 इन 6 तारीखों में या तो वो चौथे रहेंगे या 8वें रहेंगे। इसलिए इन तारीखों में कोई नया काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का जो महीना है उतार चढ़ाव से तो भरा हुआ है ही। मेहनत और धैर्य इनसे आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। रिश्तों में खास तौर से दाम्पत्य जीवन में संयम रखना आपको जरूरी है। गुरु उच्च के होकर आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे और आने वाले महीनों में स्थिरता और सफलता ये दोनों ही दिलाएं। तो साथियों, राशिफल आपको पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए जुड़े रहें आव्या एस्ट्रो से। धन्यवाद।